अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सेगमेंट आज के स्टॉक्स आप देख रहे हैं। मार्केट आज फिर अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट ने 753 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई और मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है। और ए कैटेगरी और ए प्लस कैटेगरी में शेयर्स मेरे पास बहुत से इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो सबसे पहले कैटेगरी ए, आज मैंने ये ग्रीन और एक जो वाइट है, इसमें एक जो ग्रीन है एक कैटेगरी ए प्लस के शेयर्स हैं और कैटेगरी ए के ये दो लाइंस मैंने कर दी हैं क्योंकि आज लिस्ट लंबी थी तो मैंने कहा दो में कर दूं ताकि वो बड़ा फॉन्ट जो है वो मैं बड़ा यूज़ कर सकूं। तो सबसे पहले पीपीएल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। इसकी कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक में। आप देख लें कि अभी एग्रीमेंट हुए हैं अभी माइनिंग के और अभी रिज़ल्ट आया नहीं है और देखें स्टॉक कैसे जो है ना फ्लाई करता है। फिर पाक ऑयल फील्ड, एजीएल, सीपीएचएल, हम नेटवर्क, एमसीबी, ओजीडीसी, जेवीडीसी, एचबीएल, बैंक अल हबीब, एबर्ट, पीएसओ, दाऊद हरकुलिस, मिज़ान बैंक, आईएलपी, बैंक अल फलाह, ई फर्टिलाइज़र और नेशनल बैंक, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो ए प्लस कैटेगरी में आ गए हैं। और अब देखते हैं कि अब होता क्या है बेसिकली ना। अब मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है ना, मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर है, ऑब्वियस हाई लेवल पे है। बट अब यहाँ से आगे क्या होता है इसको नज़र में रखने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक होने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आप डिसीव हो जाएं। ठीक है, तो अच्छे स्टॉक्स में काम करें और अच्छे स्टॉक्स में भी मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना यहाँ पर मुनासिब रहेगा। स्टॉप लॉस के बगैर काम करना बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, ये तो कैटेगरी ए प्लस आ गया और ये मेरे पास कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं सारे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये वीकली बड़ी आज इम्पोर्टेंट है। आप ये देख लें कि वीकली में कैटेगरी ए प्लस के में मैंने आखिरी 10 दिन का डेटा उठाया, लास्ट 10 डेज़ का मैंने डेटा उठाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी 6 दफ़ा आया है, एजीएल 6 दफ़ा, नेशनल बैंक 4 दफ़ा, पाक ऑयल फील्ड 4 दफ़ा, यूबीएल 3 दफ़ा, एमसीबी 3 दफ़ा, सर्विस 3 दफ़ा और ये बाकी जो आइटम्स हैं ये 2-2 दफ़ा आए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो अगर थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं तो बाकी एक दफ़ा भी काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो आए हैं। ठीक है, ये जो वीकली यानी कि जो आखिरी 10 डेज़ का मैं डेटा आपसे डिस्कस करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 दफ़ा आ चुके हैं, 4 दफ़ा आ चुके हैं, 3 दफ़ा आ चुके हैं, उनके आप जाके परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। बट आपने जब एंट्री कब लेनी है, आप अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम आता है ए प्लस में तो आप रुक सकते हैं, या जब जैसे ही आज ए प्लस में आती है एंट्री तो उसके बाद आप एक दिन और देख सकते हैं। ठीक है, मैच्योर हो जाए उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा स्टॉक जो है वो एक दफ़ा कैटेगरी ए प्लस में आता है उसके बाद वो नीचे मूव कर जाता है। तो खैर, जो मैंने आपको बताया है कि जब भी स्टॉक ने परफॉर्मेंस देनी है तो कैटेगरी ए प्लस से होकर ही जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ जिन 103 कंपनीज़ का मैं एनालिसिस करता हूँ। और गारंटी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं डेटा से काम करता हूँ। डेटा मुझे मेरे पास आता है, मेरा सिस्टम उसको प्रोसेस करके मुझे देता है। तो ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें चीज़ ओवरलुक नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ा जो इशू है वो है इस रिपोर्ट को यूज़ करना। तो आज मैं सेकंड रूल को आज डिस्कस करूंगा कि सेकंड रूल क्या। फर्स्ट रूल मैंने कल डिस्कस कर लिया था, अगर आपने फर्स्ट रूल नहीं देखा तो वो उसको जाकर देख लें। शॉर्ट में बता देता हूं कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, पहला रूल है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। दूसरा रूल ये है, और अभी आज मैं ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। ठीक है, मेरी नज़र में, बाकी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड रूल ये है कि मैं जो 103 कंपनीज़ मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, 103 कंपनीज़ मुझे यहाँ ये 103 कंपनीज़ का डेटा है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। 103 कंपनीज़ में से आपने अपने पसंद की 40 कंपनीज़ को, 40 जो कंपनीज़ हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखें, 500 कंपनीज़ में से मैंने 103 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया, 103 कंपनीज़ में से आप 40 को सिलेक्ट कर लें। जो आपको पसंद आती है ना, आप वो सिलेक्ट कर लें।
40 इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर 40 आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मैं इसका रीज़न देता हूँ कि आप 40 क्यों सिलेक्ट करना आपने। 40 जब कंपनीज आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो हो सकता है कि 40 में से मैक्सिमम ना 8-10 कंपनीज जो हैं, 12 कंपनीज जो है ना, वो आपकी कैटेगरी A+ में जाएंगी। बाकी जो कंपनीज हैं वो A+ में नहीं जाएंगी। और कोशिश ये करें कि ये जो कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उनको आप सिलेक्ट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। चलें 10 कंपनीज ऐसा उठा लें जो अच्छी कंपनीज हैं बट डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो वो जब ट्रेंड उनका बेहतर होगा तो वो आपकी लिस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो 30 कंपनियां अच्छी कंपनीज उठानी है आपने, जिसमें वॉल्यूम्स होते हों। टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो वॉल्यूम वाली जो कंपनीज है ना, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हमारे एनालिसिस को, ठीक है। तो उसके बाद आपने 40 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया। 40 कंपनीज को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद जब भी वो कंपनी एक कैटेगरी A+ में आएगी, जब भी, यानी कि आप फर्स्ट कर लें वो एक PSO है, PSO अगर आपके पास नहीं है तो जब भी वो कैटेगरी A+ में आएगा, आपकी पोजीशन 0 है PSO में, तो आपको उसको परचेज करना है। परचेज कैसे करना है? फर्स्ट कर लें आज उसका पहला दिन है कैटेगरी A+ का, तो आज का जो हाई होगा, आज के हाई पे कल आपने उसको बाय करना है, क्योंकि आज वो कैटेगरी A+ में आ गया, परचेज उसका ट्रिगर हो गया, बट परचेज लेवल नहीं आया। परचेज लेवल जो है वो आज का हाई है, और आज का हाई जब कल क्रॉस होगा या परसों क्रॉस होगा, जब भी 1-2-3 दिन में जब भी उसका वो लेवल क्रॉस होगा, वो आपने उसको बाय करना है, ठीक है। और बाय करने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे नज़र में 6% का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं, 5 से 6% का स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे हम उसको इस्तेमाल अगर हम डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो 5 से 6% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पर स्टॉक। और आपने अपना कैपिटल का 10% आपने यूज़ करना है, ठीक है। 10% आप यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि आपकी जो लिमिट है वो 10 कंपनीज तक जा सकती है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने 10,000 के वो स्टॉक खरीदने हैं। आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने 10,000 के वो स्टॉक खरीदने हैं। अगर तो आपका प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट कम से कम 25% है जी, ठीक है। 25% प्रॉफिट, और उसके बाद आपने 5 से 6% आपका इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर फर्ज कर लें वो स्टॉक लेने के बाद वो ऊपर मूव कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपका 10% मूव कर गया है आपका स्टॉक, तो अपने स्टॉप लॉस को आप अपनी परचेज प्राइस पर ला सकते हैं। तो अगर वो वहाँ से नीचे भी जाता है तो आप परचेज प्राइस पे आप 0 पे आप निकल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप 15% पे जाता है तो अपना आप जो स्टॉप लॉस है उसको +5% पे ले जाएं, ठीक है। -5% या +5% पे आ गए तो इसका मतलब गारंटी हो गया अब आप प्रॉफिट पे ही निकलेंगे। इस तरह करते करते आप 25% तक जा सकते हैं। 25% आपका आ गया प्रॉफिट टारगेट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 50% भी ऑफलोड कर सकते हैं या 25% ऑफलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा माल ना बेचें, मैं समझता हूँ। और अगर इस सारे प्रोसेस में जब आपकी अमाउंट निकल आए और जो फ्री के शेयर्स बच जाते हैं, यानी प्रॉफिट के शेयर्स बच जाते हैं, वो शेयर आप पक्की होल्डिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। उसको कहता हूँ मैं लॉन्ग टर्म होल्ड, ठीक है। अपने पैसों का लॉन्ग टर्म होल्ड मेरा बिलीव नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह प्रॉफिट कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को उठा के आप उसके स्टॉक्स ले लेते हैं और वो कहते हैं यार मैंने उसको भूल जाना है, मैंने उसको डिविडेंड के लिए लेना है, फिर आप बेशक वो काम कर लें। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आपने करना है, 40 कम से कम स्टॉक्स आपने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद ही आपने जो भी एक्शन है उसके बारे में आपने करना है। तो ये था मेरा सेकंड रूल। आहिस्ता आहिस्ता हम बार बार इन रूल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि छोटी वीडियो बनाऊं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम किसी दिन एक लंबी डिस्कशन करके भी इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और बहुत मोहतात रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।